लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में लगी आग। अस्पताल में मौजूद थे लगभग 200 मरीज, एक की मौत। आग लगने के बाद मरीजों को लोकबंधु हॉस्पिटल से सिविल हॉस्पिटल किया गया शिफ्ट। करीब 24 मरीज लाए गए, सभी की हालत स्थिर। गंभीर मरीजों को आईसीयू में करवाया गया भर्ती। आग लगने के बाद खाली कराया गया फ्लोर। सीएम योगी ने अधिकारियों से की बात, हर संभव मदद देने को कहा। गंभीर रोगियों को दूसरे सेंटर में किया गया शिफ्ट। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जिलाधिकारी। आग लगने की घटना पर बोले ब्रजेश पाठक, का जल्द आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा। वहीं मरीजों को हर संभव मदद देने की बात कही। जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, केजीएमयू में सीरियस मरीजों को भेजा है, बलरामपुर सिविल में भी भेजा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। हॉस्पिटल में आग की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को घेरा। कहा, सरकार ने अस्पताल नहीं बनाए, जो पहले से बने हैं उनका रखरखाव ठीक से नहीं कर पा रही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का वक्फ पर भड़काऊ बयान। कहा, किसी के धर्म पर हमला होगा तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। धार्मिक मामलों में नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ममता का बयान, लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक राजू बिष्ट ने सीएम ममता बनर्जी से किया आग्रह। इस्लामी संगठन को रैली की अनुमति को वापस लेने की बात कही है। वक्फ के विरोध में आयोजित होनी है रैली। बंगाल में हो रही हिंसा पर बोले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, बंगाल में जिस तरह से हालात हैं, ये देश का दुर्भाग्य। साथ ही बोले, आज हिंदू अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। वक्फ बिल को लेकर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर बोले सीएम धामी, हिंसा को बताया गुंडागर्दी। ये सरासर बहुत गुंडागर्दी है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि वक्फ के नाम पर जो जमीनें लूटी थी, जिन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था, गुंडे बदमाशों ने कब्जा किया था, उनको छूटने की बारी आ गई। इसलिए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। बंगाल में हिंसा को लेकर बोली वीएचपी सदस्य साध्वी प्राची। बंगाल के हालात को बताया दर्दनाक। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में फिर भड़की हिंसा। 24 परगना जिले में पुलिस की गाड़ियों में की गई आगजनी। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाया जाम। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बंगाल हिंसा का मामला। विशेष टीम से जांच करवाने के लिए याचिका दायर। बंगाल के कई हिस्सों में तनाव की स्थिति। कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। उधर मेहुल चौकसी को भारत लाने की कवायद हुई तेज। बेल्जियम जाएगी भारतीय अधिकारियों की टीम। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है मेहुल चौकसी। दिल्ली सरकार ने आज बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक। मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। दिल्ली दौरे पर पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा संभव। बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस का गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान। कहा, एनडीए से हमारा कोई नाता नहीं है। राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। हमारी मजबूरी थी, हम लोगों ने फैसला लिया कि चलो गांव की ओर। पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने पर बोले जीतन राम मांझी। कहा, पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान। कहा, मंदिरों में ताकत होती तो लुटेरे भारत में नहीं आते। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद थोड़ी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी। आज पूछताछ का 5वां दिन। हर दिन करीब 8 से 10 घंटे हो रहे हैं सवाल जवाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक जवान घायल, हालत स्थिर है।
पुंछ के सुनरकोट इलाके में आतंकियों की तलाश। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, अतिरिक्त बल को लगाया गया। हरियाणा दौरे के दौरान पीएम मोदी ने रामपाल कश्यप नाम के शख्स को पहनाए जूते। नरेंद्र मोदी को पीएम बनना देखना चाहता था शख्स, 14 साल पहले खाई दी कसम। दिल्ली में विक्रमोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुंबई में 78वें वसंत व्याख्यान माला कार्यक्रम का आयोजन। प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत। मौके पर कई लोग भी रहे मौजूद। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई दी। वहीं राष्ट्रीय बॉन्स मिशन के तहत लाभार्थियों को टूल किट भी बांटे गए। गुजरात के गांधीनगर में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे, छात्राओं को संबोधित किया। हरिद्वार में भीमराव अम्बेडकर महामंच की तरफ से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। उत्तराखंड दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। हरिद्वार में सीएम धामी के साथ किया गंगा पूजन। धार्मिक माहौल और डिजिटल सुविधा के साथ होगी चारधाम यात्रा। ऋषिकेश में किया गया धार्मिक अनुष्ठान। ग्रीन कार्ड पोर्टल किया गया लॉन्च। उत्तराखंड में हल्द्वानी में मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। 2 दिन के अंदर 18 मदरसे हुए सील। एक्शन मोड में जिला प्रशासन। उधर मथुरा और वृंदावन में संत समाज ने मुख्यमंत्री योगी से की अपील। महिला ब्यूटी पार्लर में मुस्लिम युवकों की एंट्री बंद करने को कहा। बोले लव जिहाद को देते हैं बढ़ावा। मथुरा के ब्यूटी पार्लरों में मुस्लिम युवकों की एंट्री का मामला। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष ने सीएम योगी को लिखा पत्र। मुस्लिम युवकों पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक वीर विक्रम प्रिंस की गाड़ी पर हमला हुआ। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में पहुंचे थे विधायक। यूपी के बदायूं में जुलूस पर पथराव का आरोप। पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली के जीटीबी एन्क्लेव इलाके में लड़की की गोली मारकर हत्या। गोली लगने से 2 निशान मिले। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पुणे पुलिस ने गैंगस्टर टीपू सत्तार और उसके 3 साथियों की कराई परेड। जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुआ हंगामा। झड़प का वीडियो हो रहा सामने आया। फिलहाल झड़प की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। यूपी के फिरोजाबाद से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश को गलत समझते हुए जज को आरोपी मान घर में मारा छापा। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। उधर यूपी के एटा में गोलीकांड के बाद एक्शन में पुलिस। सड़कों पर पुलिस ने किया पैदल मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। यूपी के मैनपुरी में एसपी कार्यालय पर होमगार्ड का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे की हालत में कार्यालय पहुंचा होमगार्ड जवान। आत्महत्या करने की कर रहा था कोशिश। यूपी के बलिया में पंचमुखी मंदिर के पास शराब की दुकान हटाने को लेकर अनशन जारी। मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी गई। एमपी के सतना में चर्च हॉस्टल के अंदर मिली छात्रा की लाश। गले में दिखे फंदे के निशान। असम की रहने वाली थी नाबालिग। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया शव। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी बदायूं में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। दंपति से लूट करने वाले दूसरे बदमाश को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ जारी। उधर यूपी के रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बाइक सवार चोरों ने चुराई कार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में देवर पर लगा भाभी की हत्या का आरोप। लालच के चलते आरोपी ने उठाया कदम। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के लखीमपुर में दबंगों ने होटल पर की जमकर मारपीट। लाठी डंडों से होटल मालिक की पिटाई की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के एटा में दबंग ने युवक को मारी गोली। मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांजे की तस्करी करने वाले गैंग का किया गया पर्दाफाश। 40 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार में पेट्रोल पंप पर दिखा आका तांडव। लोडिंग वाहन और डीजे जलकर राख हो गया। टेम्पो ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। यूपी के देवरिया में युवक ने लहराई तलवार और पिस्टल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
यूपी के एटा मेडिकल कॉलेज में एक महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। गांव के युवक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। महिला की सूचना पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक पर की गई फायरिंग। वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी, तलाश कर रही है पुलिस की टीम। यूपी के जौनपुर में अनुराग हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शख्स के पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध तमंचे के साथ युवक ने बनाई रील। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। बंगलुरु में हुआ बड़ा हादसा। पानी का टैंकर बेकाबू होकर पलटा। चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के मथुरा में किसान की फसल में आग लग गई। बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की आग। मायूस हुआ किसान का चेहरा। यूपी के देवरिया में सड़क हादसा हुआ। बस और टैंकर के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 31 लोग घायल हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक ने गोली मारकर की आत्महत्या। रामलीला कमेटी का बताया जा रहा था मृतक सदस्य। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी के शामली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होने की वजह से पलटा ट्रक। हादसे में मां बेटे की जान चली गई। यूपी के झांसी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। दीवार से टकराई बस। हादसे में कई लोगों को आई चोटें। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। नदी में जा गिरा पिकअप वाहन। हादसे में 3 लोगों की मौत। तीनों के शवों को बरामद किया गया। यूपी के बहराइच में फिर भेड़िए की वजह से दहशत। 8 साल के मासूम पर किया हमला। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के लखीमपुर में दिखा 20 फीट का लंबा अजगर। वन विभाग को दी गई जानकारी। इलाके में डर का माहौल है। रूस ने फिर यूक्रेन पर किया हमला। कुर्स्क में किया ड्रोन अटैक। हमले के बाद इमारत में लगी भीषण आग। कुर्स्क में सुनाई दिए 40 धमाके। हमले के बाद तुरंत इमारतों को करवाया गया खाली। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के 10 पैट्रियट बैटरी खरीदने के प्रस्ताव पर दिया बयान। कहा ज़ेलेंस्की हमेशा मिसाइल खरीदने की तलाश में रहते हैं। अर्जेंटीना की राष्ट्रपति माइली ट्रंप के साथ व्यापार समझौते के लिए तैयार। माइली बोली अमेरिका के टैरिफ को अच्छे से समझते हैं। हूती विद्रोहियों पर फिर हमले की तैयारी में अमेरिकी सेना। नौसेना के नाविक हूतियों के खिलाफ अभियान के लिए बना रहे हैं रणनीति। उधर तुर्की में बर्फबारी की वजह से बड़ी मुश्किलें। यातायात हुआ प्रभावित। बर्फबारी की वजह से एक कार दूसरे को मारी टक्कर। बड़ा हादसा हुआ। वुमेन स्पेस क्रू के साथ ब्लू ओरिजिन ने रचा इतिहास। 5 महिलाओं के साथ कैटी पेरी ने की अंतरिक्ष की सैर। तस्वीरें सामने। दक्षिण कैलिफोर्निया में तेज भूकंप के झटके। 5.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप के झटकों से हिलता दिखा बच्चा। इराक में आया रेतीला तूफान। नजफ और बसरा के हवाई अड्डों को किया गया बंद। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। तूफान की वजह से इराक में बढ़े दम घुटने के मामले। 250 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती। सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं मरीज।